हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है $10 ट्रिलियन का, विच कैन बी अचीव्ड बाय 2032। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और $10 ट्रिलियन होने पे स्टॉक मार्केट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और निफ्टी उस समय तक कहाँ तक आ सकता है और हमको पर्टिकुलरली किन सेक्टर्स में बाय करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि मुझे निफ्टी में 5,000 पॉइंट का क्रैश दिखाई देता है। उसके मैंने बहुत सारे कारण दिए थे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था क्रूड का $70 के नीचे आ जाने का। ऑलरेडी वो वापस बाउंस करके 75 आया। तो मैंने उसके अंदर एक बात ये बोली थी कि जो भी 3-4 मेजर रीजन्स है उसमें से अगर एक रीज़न है क्रूड का, अगर क्रूड $90 वापस आ जाता है तो रिसेशन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है या उसको टाला जा सकता है। लेकिन अगर क्रूड वापस $90 नहीं जाता है मार्च के पहले पहले या इवन दिसंबर तक भी, और वो $70 के नीचे वापस आ जाता है, तो निफ्टी तो वर्ल्ड यूएस रिसेशन आ सकता है और उसकी वजह से इंडियन मार्केट पे भी फ़र्क पड़ेगा और निफ्टी करीब करीब 4 से 5 हज़ार पॉइंट यहाँ से मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने लेवल दिए थे उस दिन 21-22 हज़ार के, मैंने उसमें लेवल्स भी दिए एक वीडियो में, वहाँ तक आ सकता है। अभी निफ्टी अगर 26 हज़ार हो गया, उसको 21 हज़ार आना तो वो 5 हज़ार गिर सकता है, और अगर निफ्टी उससे भी ज़्यादा है तो मेरे जो लेवल है 21,000 समथिंग 21,245 है, वो वहाँ तक निफ्टी का एक बॉटम बनता है, वहाँ पे उसको सपोर्ट है, तो वहाँ तक निफ्टी एक बार ज़रूर आना चाहिए अगर कोई इस तरह की बुरी न्यूज़ आती है तो। यूएस फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया है वो एक रिसेशन की तरफ इंडिकेट करता है, और उस रिसेशन को थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल सकता है तो क्रूड के रेट से मिल सकता है। अगर क्रूड नहीं बाउंस करता है वापस और 70 के नीचे आ जाता तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है कि इस तरह से ट्रेड कीजिए कि आपका पैसा बने ही बने, और अगले दिन के लिए पोजीशंस कम लेके जाइए, लाइट लेके जाइए, तो कभी भी कोई एकदम बुरी न्यूज़ आ जाती है तो आप उस वक्त आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होती है। तो अगर इंट्राडे एक ट्रेड लेंगे, बीटीएसटी एक ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली आप हर रोज करके थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाएंगे। मार्केट इस वक्त जिस लेवल पे चल रहा है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। मैंने खुद नहीं, आपको हमेशा कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर में मार्केट में गिरावट नहीं है, सितंबर में मार्केट नहीं गिरेगा, सितंबर में मार्केट चलेगा, और वैसा ही हो रहा है। सितंबर में मार्केट चल रहा है। मैं या आप या कोई भी मार्केट को ना गिरने से रोक सकता है ना चलने से रोक सकता है, हम सिर्फ उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा सिर्फ प्रीएम्प्ट ही है कि सितंबर में मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट निफ्टी में एक बड़ा फॉल आ सकता है, और एटलीस्ट वो 24,850 तक अक्टूबर में ज़रूर आना चाहिए। 24,500 तक, 24,490 तक एक बार उसको आना चाहिए। ये निफ्टी का लेवल गलत है, मैं इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, ये बिल्कुल कन्विंसिंग लॉजिक्स के परे है। कोई भी चीज़ अगर एक रीज़नेबल रेंज में ट्रेड करे तो वो ठीक होती है, अदरवाइज़ वो हर तरफ से रिस्की बैट हो जाती है, चाहे वो नीचे गिरे या चाहे वो ऊपर जाए। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सितंबर तो ठीक है, जब तक अक्टूबर सीरीज चालू नहीं होती तब तक मार्केट ऊपर है, नहीं गिरना चाहिए। जितना गिरेगा वापस बाउंस कर जाएगा 26 सितंबर तक। जिस दिन 27 सितंबर आ जाए अपनी पोजीशंस को लाइट कर लीजिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने जो भी बीटीएसटी कॉल दिए थे वो कॉल काम किए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 14,308 का हाई बनाया, मैंने 14,445 का लेवल दिया, तो अब पैसा बना के दिया। जोमेटो ने भी अच्छा खासा आज पैसा बना के दिया। मेरे दोनों कॉल ठीक थे। निफ्टी में मैंने कोई कॉल नहीं दिया क्योंकि निफ्टी में मैं इतना कन्विंस नहीं था, पर निफ्टी भी इस वक्त 80 पॉइंट प्लस है। निफ्टी 25,990 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर फेस करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई क्रैश आ जाए तो उससे आप दुखी मत होइए, तकलीफ में मत आइए, पैसा बचा के रखिए। 6 महीने आप पैसा बचा के रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने कम ट्रेड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के लिए पैसा बचा के रखिए। मार्च 2025 आने दीजिए, अगर कोई अच्छा क्रैश आता है आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी और मज़ा आएगा। आपको पैसा डबल होने में आपका 1 साल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी अगर 2% गिरता है या 3% गिरता है, लेकिन स्टॉक हमेशा उससे काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, ये सबको अच्छे से पता है।
तो मैं 20% का फॉल देख रहा हूँ, तो आप समझो अगर 20% फॉल आता है तो स्टॉक प्राइजेस 40-50% तक क्रैश हो सकते हैं। और ऐसा मैंने देखा, लाइफ में ऐसा होता है और हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमको उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन शॉर्ट ऐसा है, मैं 2032 के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये क्रैश के बारे में मैंने इसलिए बात किया क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप बोलेंगे कि एक तरफ तो आप क्रैश का वीडियो बनाते हो, दूसरी तरफ आप मार्केट को अप ले जाने की बात करते हो, तो दोनों कैसे एक साथ पॉसिबल है। लेकिन मार्केट हमेशा जिगजैग करता है और वैसे ही मार्केट चलता है, लेकिन जो उसका बड़ा उसका आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है, मेजर आउटलुक। तो अभी ये मानना है कि हर 18 महीने में इस वक्त जो इंडियन इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की है और स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $5.5 ट्रिलियन का है। तो पहली चीज़ तो यही ज़्यादा है, इसको ठीक होना चाहिए। ये $4 ट्रिलियन के सामने मैक्सिमम 4 दुनिया 8 4.8 होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.8 होना चाहिए। $0.7 ट्रिलियन ये ज़्यादा है, इसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये लेवल ठीक है। कभी भी जीडीपी से 1.2 से ज़्यादा मार्केट कैप नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो कभी भी एक बड़ी गिरावट के वक्त आपको उतना पैसा आपका साफ कर देता है स्टॉक मार्केट का। लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है वो है कि हर 18 महीने में इंडियन इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन अपने जीडीपी में ऐड करेगी। अगर आज $4 ट्रिलियन की है तो हर 18 महीने में 1.5 ऐड कर देगी। तो करीब करीब 2032 तक ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस वक्त वो $4 ट्रिलियन की है और वो 2032 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगी। इसका मतलब करीब करीब $6 ट्रिलियन अगले 6 2 8 साल में वो ऐड करेगी। 8 साल में अगर 4 से $10 ट्रिलियन होता है तो डेफिनेटली मार्केट कैप भी $10 ट्रिलियन से ऊपर होना चाहिए, करीब करीब 11 ट्रिलियन का होना चाहिए। फेयर वैल्यू में आपको बता रहा हूँ 2032 तक स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $11 ट्रिलियन होना चाहिए। $11 ट्रिलियन का मतलब है निफ्टी का लेवल करीब करीब 50,000। इस वक्त निफ्टी चल रहा है 25,000, तो 2032 तक निफ्टी यहाँ से डबल हो सकता है। ये बहुत ही मैं आपको कंजर्वेटिव तरीके से बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि निफ्टी 1 लाख हो जाएगा, पर निफ्टी 50,000 है। बॉटम में आप 45 समझ लीजिए और अपर में आप 50,000 समझ लीजिए। तो 45,000 से 50,000 के आसपास निफ्टी आ जाना चाहिए। इसके अंदर जो मेजरली चलेंगे वो सब आप ये समझिए, जो लार्ज कैप है, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे चलेंगे। रिलायंस जैसे स्टॉक जिनका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे रिलायंस है चाहे वो अल्ट्राटेक है। मैं इसमें फाइनेंशियल सेक्टर को ऐड नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमी बढ़ती है तो बैंकें वगैरह सब अपने आप चलती है, लेकिन मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो चलेगी। प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरह की जो है अल्ट्राटेक है, रिलायंस है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटरकॉप है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इस तरह के स्टॉक्स चलेंगे। इंडिगो इसलिए चलेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, तो लोग ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो भी ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, तो वो स्टॉक चलेंगे। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स है वो बहुत चलेंगे, चाहे वो आईटी वाले सेक्टर्स हो या जो भी कंपनी पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट बिजनेस में ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेंगे। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी 5th नंबर पे है और आने वाले कुछ सालों में वो 3rd नंबर पे आ जाएगी, ऐसा लगता है। इस वक्त यूएस फर्स्ट है, 2nd चाइना है, 3rd जर्मनी है, 4th जापान है, 5th इंडिया है। तो हम यूएस और चाइना के बाद में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 2032 तक बन जाएंगे। तो हमेशा किसी भी क्रैश में 4 गुना पैसा लगाइए अगर आपके पास उस समय पैसा है। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा बचा के रखिए, आने वाले समय में पैसा बहुत काम आएगा। अगर सपोज क्रैश नहीं भी आता है, किसी वजह से सब कुछ ठीक भी हो जाता है, तो हमारे पास पैसा तो है, ये कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपये महंगा स्टॉक ले लेंगे, लेकिन एटलीस्ट कंफर्ट लेवल है, कॉन्फिडेंस है, तब लेंगे। आज हम कोई चीज़ ले लें, रिलायंस ले लें 3,000, कल 1,800 आ जाता है, तो फिर 1,800 में लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो उसके लिए पैसा हमेशा बचा के रखिए, वो काम आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2032 तक निफ्टी 45,000 से 50,000 हो जाएगा और लार्ज कैप में बने रहिए, लार्ज कैप खरीदिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्टॉक्स है वो खरीदिए, आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है, आप मेरी किसी भी चीज़ से डिसएग्री करते हैं या एनी आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो हम कभी भी आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
मैं किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।